कभी सोचा है कि अगली बड़ी कंपनी कहाँ से आएगी? देखिए, ज्यादातर लोगों का ध्यान तो बड़ी जानी-मानी कंपनियों पर ही रहता है ना? लेकिन असली जादू, असली मौका तो अक्सर उन छोटी कंपनियों में छिपा होता है जिन पर किसी की नजर ही नहीं होती। तो चलिए आज हम स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की उसी दुनिया में उतरते हैं जहां छोटे-छोटे आइडियाज में बड़े-बड़े सपनों को सच करने की ताकत होती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है। ये इस विश्वास पर टिकी है कि आज की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्हें शायद कोई नहीं देख रहा, वही कल की इंडस्ट्री जायंट्स बन सकती हैं। और सोचिए, जो निवेशक उन्हें जल्दी पहचान लेते हैं, उनके लिए ये कितने कमाल के मौके बना सकती हैं। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? जरा सोचिए, आज की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो या बजाज फाइनेंस, हर कोई कभी ना कभी छोटा ही तो था। ये जो सफर है ना, एक छोटी कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी बनने का, असली पोटेंशियल, असली कहानी उसी में छिपी है। जैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। और बस यही वो एक विश्वास है जो इस पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जान है। मतलब हमें भविष्य के चैंपियंस को आज ही खोजना है, इससे पहले कि वो सबकी नजरों में आए। उन कंपनियों को जल्दी पकड़ना है जिनमें अपने पूरे इंडस्ट्री को बदलने का दम हो। ये जो कंपैरिजन है ना, ये स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है स्मॉल कैप, समझिए रॉकेट की तरह, जिनमें हाई ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल है। और दूसरी तरफ है लार्ज कैप, जो एक एंकर की तरह है, एकदम स्टेबल, मार्केट के लीडर। और ये पूरी कहानी एक से दूसरे तक पहुंचने की ही तो है। लेकिन यहां एक $1 मिलियन का सवाल आता है। भाई, इतनी सारी कंपनियों के बीच इन भविष्य के सितारों को कोई पहचाने तो पहचाने कैसे? तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप है, एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट। अब देखिए, ये फ्रेमवर्क दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है। रिसर्च करो, फंडामेंटल्स देखो, मैनेजमेंट देखो। लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत पावरफुल है। इसका हर एक स्टेप, रिसर्च, फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट, छिपी हुई वैल्यू को बाहर निकालने में बहुत जरूरी रोल निभाता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो जब हम कहते हैं रिसर्च करो, तो इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ स्टॉक का चार्ट देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जासूस की तरह काम करना है। मान लीजिए कोई एक छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी पर सोच रहा है, तो ये पता लगाना होगा उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अगला स्टेप आता है फंडामेंटल्स की जांच करना। इसको ऐसे समझिए कि ये कंपनी का एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है। क्या कंपनी लगातार पैसा कमा रही है? क्या उसकी बैलेंस शीट मजबूत है या वो कर्ज में डूबी हुई है? देखिए, एक मजबूत फाइनेंशियल नींव ही तो वो बेस है जिस पर भविष्य की ग्रोथ की इमारत खड़ी होगी। और आखिर में जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मैनेजमेंट की क्वालिटी। आप एक शानदार जहाज तो बना सकते हैं, लेकिन अगर उसे चलाने वाला कैप्टन ही अच्छा ना हो, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो क्या लीडर्स के पास अनुभव है? क्या उनके पास एक क्लियर विजन है? और सबसे जरूरी, क्या वो ईमानदार हैं? अक्सर अच्छी लीडरशिप ही कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का असली फर्क होती है। इन स्टेप्स को फॉलो करना तो जरूरी है ही, लेकिन एक और चीज है जो उतनी ही जरूरी है, और सच कहूं तो ज्यादातर निवेशक यहीं पर गलती कर जाते हैं। ये कोई जल्दी से अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये खेल है धैर्य का। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। जो असली हिडन जेम्स होते हैं ना, वो रातों रात नहीं मिलते। उन्हें खोजने, उन्हें समझने और फिर उन्हें बढ़ने का मौका देने के लिए सब्र और विश्वास दोनों की जरूरत होती है, खासकर तब जब मार्केट उन्हें तुरंत नहीं पहचान रहा हो। और ये टाइमलाइन उस पूरी यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। शुरुआत होती है खोज से, फिर आता है एनालिसिस और निवेश। लेकिन ध्यान दीजिए, ग्रोथ से ठीक पहले वो सबसे जरूरी स्टेज आता है, धैर्य। ये वो वक्त है जब मन में शक पैदा हो सकता है, लेकिन यही वो वक्त भी है जहां असली दौलत बनती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक सस्ता स्टॉक ढूंढना नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक महान बिजनेस को ढूंढना जिसे मार्केट ने अभी तक पहचाना नहीं है। ये सब कुछ क्वालिटी, पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म वैल्यू के बारे में है, ना कि बस शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। तो अब तक हमने ग्रोथ की यात्रा को समझा, विजेताओं को खोजने के लिए 3 पॉइंट चेक को देखा और धैर्य के इंपॉर्टेंट रोल पर भी बात की। अब जैसे जैसे हम इसे खत्म कर रहे हैं, एक आखिरी सोच है, एक आखिरी विचार जो इस पूरी फिलॉसफी को एक साथ जोड़ता है। और वो विचार इस एक सवाल में छिपा है, नंबर्स और एनालिसिस से हटकर
वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सच में एक कंपनी को हिडन जेम बनाती हैं? क्या वो कंपनी की इनोवेशन करने की आदत है, या फिर शायद उसके लीडर्स का अटूट जुनून? ये एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। सोचने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये।